Dear student, in size separation, today we are trying to understand about the wet sieving, in which we are discuss about the sedimentation and elutriation methods. तो start with the sieving क्या है. प्रीवियस क्लास में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि साइज सेपरेशन क्या होता है. साइज सेपरेशन में बता रखा हूँ कि पार्टिकल्स को हम लोग सेपरेट करते हैं अकॉर्डिंग टू साइज, वेट और डेंसिटी के अकॉर्डिंग हम लोग पार्टिकल के साइज को सेपरेट करते हैं. उसी को हम लोग कहते हैं सेपरेशन. और सेपरेशन में एक मेथड है वेट सीविंग. वेट सीविंग इज अ मेथड टू सेपरेट द मटेरियल विथ वाटर और अनदर टाइप ऑफ लिक्विड. यहाँ पे हम लोग जो पार्टिकल्स को सेपरेट कर रहे हैं, मटेरियल्स को सेपरेट कर रहे हैं, उसमें हम लोग या तो वाटर यूज करेंगे या तो कोई और लिक्विड यूज करेंगे. ठीक है. तो वाटर और अदर टाइप ऑफ लिक्विड की हेल्प से हम लोग पार्टिकल्स के सेपरेट करते हैं. इनमें देखें जो मेथड्स हम लोग डिस्कस करेंगे वो सेडिमेंटेशन मेथड और इल्यूट्राइशन मेथड. तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सेडिमेंटेशन मेथड को. तो सेडिमेंटेशन मेथड में देखें, सेडिमेंटेशन इज टेंडेंसी फॉर द पार्टिकल्स इन सस्पेंशन टू सेटल आउट द फ्लूइड. तो सस्पेंशन क्या है? सस्पेंशन को कहा जाता है कि अनडिजॉल्व सॉलिड, अनडिजॉल्व सॉलिड प्लस लिक्विड. तो ऐसे सिस्टम को हम लोग कहते हैं सस्पेंशन. अगर हमारा पार्टिकल डिजॉल्व हो जाएगा तो फिर उसमें सेपरेशन करने का कोई मतलब नहीं. तो पार्टिकल को क्या होना चाहिए? अनडिजॉल्व. अनडिजॉल्व सॉलिड है और लिक्विड है तो दैट इज कॉल्ड सस्पेंशन. तो सस्पेंशन में अगर देखें कोई पार्टिकल है, जैसे अगर ये देखें यहाँ पे, तो ये वाटर में हमारे जो ये ड्रॉपलेट्स दिख रहे हैं ये अनडिजॉल्व सॉलिड है. अनडिजॉल्व सॉलिड है ये जो अनडिजॉल्व सॉलिड है इसकी टेंडेंसी होती है क्या? सेटल आउट, यानी नीचे आना. ये जो पार्टिकल्स है ये सेटल डाउन होंगे इस तरह से. तो पार्टिकल साइज सेपरेशन और डिपेंडिंग ऑन द सेडिमेंटेशन. तो जो पार्टिकल साइज का सेपरेशन है वो डिपेंड करेगा सेडिमेंटेशन के. तो सेडिमेंटेशन में सेटल हो रहा है और जब सेटल होगा तो नीचे देखिए आपको सॉलिड पार्टिकल ये कलेक्ट हो गया नीचे और ऊपर क्या मिल रहा है? क्लीन वाटर. इस मेथड को, इस प्रोसेस को, इस ऑपरेशन को हम लोग कहते हैं सेडिमेंटेशन. तो सेडिमेंटेशन किसी भी पार्टिकल की टेंडेंसी होती है ड्यू टू ग्रेविटी, वो पार्टिकल नीचे सेटल होता है. पार्टिकल्स आर सेटल इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अदर कॉल्ड फ्री सेटलिंग. अब देखो जो नीचे आने की टेंडेंसी उसमें भी 2 या 3 चीजें बताएगी. फ्री सेटलिंग, टर्मिनल सेटलिंग वेलोसिटी एंड हिंडर्ड सेटलिंग. तो अगर हमारे पास इस तरह से कोई कंटेनर, इसमें ये पार्टिकल्स है, ये तो कहा गया पार्टिकल्स आर सेटल्ड इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर. ये पार्टिकल स्वतंत्र रूप से ये नीचे आके सेटल हो गया, ये आके यहाँ सेटल हो गया, ये आके सेटल हो गया, ये आके सेटल. ऐसे सेटलिंग को हम लोग कहते हैं फ्री सेटलिंग. ये फ्री सेटलिंग है. ठीक है. हमारे पार्टिकल्स के बीच में कोई हिंड्रेंस नहीं, कोई कोलिजन नहीं. पार्टिकल्स इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से बिना अटैच हुए नीचे सेटल हो गए. तो ऐसे सेटल सिस्टम को हम लोग कहते हैं फ्री सेटलिंग. एट स्टेज कम्स व्हेन एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल्स बिकम जीरो एंड पार्टिकल्स गेट सेटल एट कांस्टेंट वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल सेटलिंग वेलोसिटी. जब पार्टिकल्स फ्री सेटल हो रहा है तो एक ऐसा स्टेज आएगा जिसपे एक्सेलरेशन यानी त्वरण जिसको कहते हैं, एक्सेलरेशन का पार्टिकल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और पार्टिकल एक वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी. व्हेन द पार्टिकल्स आर सो क्लोज एंड कंटिन्यूअसली कोलाइड्स विद ईच अदर. पार्टिकल्स बहुत क्लोज हैं, बहुत क्लोज है इस तरह से, तो कंटिन्यूअसली कोलाइड्स विद ईच अदर, ये आपस में क्या हो सकते हैं? टकरा सकते हैं एक दूसरे से. कोलिजन का मतलब टकराना. दिस कॉज पुशिंग द लाइटर पार्टिकल बाय द हैवी पार्टिकल. अब इसका क्या मतलब हुआ कि इन्होंने कहा कि इसके कारण जो पुशिंग लाइटर पार्टिकल है, ये बड़ा पार्टिकल है और ये छोटा पार्टिकल है, ये इस पार्टिकल को क्या करेगा? पुश करेगा. हैवी पार्टिकल पुश करेगा किसको? लाइटर पार्टिकल, यानी जो छोटे पार्टिकल है जिसका वेट कम है उसको पुश करेगा. और ऐसे वेलोसिटी या सेटलिंग को हम लोग कहते हैं हिंडर्ड सेटलिंग. क्यों? क्योंकि ये जो स्मॉलर पार्टिकल है ये अपनी वेलोसिटी से नीचे नहीं आ रहा, इसको ये पुश कर रहा है और पुश करने से इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? बढ़ जा रही है, यानी इसकी वेलोसिटी को हिंडर्ड किया जा रहा है. तो
तो ऐसे सेटलिंग को हम लोग कहते हैं हिंडर्ड सेटलिंग। यानी तीन तरह की सेटलिंग मिली आपको। फ्री सेटलिंग जिसमें पार्टिकल इंडिपेंडेंटली आपका सेटल हो रहा है। टर्मिनल सेटलिंग वेलोसिटी मिली जिसमें आपका एक्सेलरेशन जीरो है। कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ पार्टिकल नीचे आ रहा है, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल सेटलिंग वेलोसिटी। एंड थर्ड वन इज जो आपके पार्टिकल्स बहुत मतलब डेंस पार्टिकल्स हैं, बहुत क्लोजली अगर एक दूसरे से अटैच हैं, ये पार्टिकल एक दूसरे से कोलिजन क्रिएट करेगा। उस कोलिजन में ये प्रोबेबिलिटी है कि जो हाईवियर पार्टिकल है वो लाइटर पार्टिकल को पुश करे। तो ऐसे सेटलिंग को हम लोग कहते हैं हिंडर्ड सेटलिंग। अब इस सेडिमेंटेशन को देखो गवर्न किया जाता है स्टोक्स लॉ के द्वारा। तो स्टोक्स लॉ, साइज सेपरेशन बाय द सेडिमेंटेशन यूटिलाइज द डिफरेंस इन द सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स विथ डिफरेंट डायामीटर। यानी ये कहा गया कि जो पार्टिकल का डायामीटर है ये, यानी ये स्मॉलर पार्टिकल और ये हो गया लार्जर पार्टिकल, डिफरेंट डायमीटर, इसका डायमीटर अलग और इसका डायमीटर अलग है। तो इनका जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी से रिलेट किया गया किसको, स्टोक्स लॉ। तो व्हेन द सॉलिड पार्टिकल इज सस्पेंडेड इन द लिक्विड, पार्टिकल सेटल डाउनवर्ड एट वेलोसिटी v। तो यानी इसकी ये भी सेटल होगा नीचे, ये भी सेटल होगा, तो इसकी वेलोसिटी अलग होगी और इसकी वेलोसिटी अलग होगी। ठीक, ये जो वेलोसिटी से नीचे आ रहा है इसी को हम लोग कहते हैं सेडिमेंटेशन रेट। ठीक है, तो सेडिमेंटेशन रेट कहा गया कि ये जो पार्टिकल है आपका, ये पार्टिकल जिस वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, यानी नीचे आने का मतलब है कि अगर ये हमारे पास छोटे पार्टिकल है और हैवी पार्टिकल है, तो नीचे आने का रेट देखें तो इसमें जो टाइम है आपका वो क्या लगेगा, कम। और अगर स्मॉलर पार्टिकल में देखें टाइम, तो इसमें टाइम क्या लगेगा, ज्यादा। टाइम कम ज्यादा क्यों लगा, क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी, और इसकी जो वेलोसिटी है वो कम होगी। तो वेलोसिटी कम है तो ये जो डिस्टेंस दोनों सेम ट्रेवल कर रहे हैं, ये जो डिस्टेंस है, ये दोनों डिस्टेंस अगर सेम ट्रेवल कर रहे हैं तो इसकी वेलोसिटी कम है तो इसको ज्यादा समय चाहिए, यानी टाइम बढ़ गया, तो सेडिमेंटेशन रेट। और यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा है तो इसमें टाइम कम लगेगा। तो ये जो वेलोसिटी है कम या ज्यादा, यही वेलोसिटी हमारे सेडिमेंटेशन रेट को डिटरमाइन करती है। तो देखा जाए जो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन है उसे हम लोग कहते हैं डिपेंड किस पे करेगा, जो वेलोसिटी है हमारा वो किस पे डिपेंड करेगा, डायमीटर ऑफ द पार्टिकल पे डिपेंड करेगा, पार्टिकल के डेंसिटी पे डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड पार्टिकल पे डिपेंड करेगा कि हमारे पार्टिकल की डेंसिटी क्या है और लिक्विड की डेंसिटी क्या है, विस्कोसिटी पे डिपेंड करेगा कि हमारे लिक्विड की विस्कोसिटी क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी का कितना रोल है उस पार्टिकल पे, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो पार्टिकल के डायमीटर, डेंसिटी, विस्कोसिटी एंड एक्सीलरेशन पे डिपेंड करेगा। इन सबको कंबाइन करके, इन सारे पैरामीटर्स को कंबाइन करके स्टोक्स इक्वेशन जनरेट किया गया, जिसको कहा जाता है v इक्वल टू डी स्क्वायर अंडर ब्रैकेट रो1 माइनस रो2 g डिवाइडेड बाई 18 ईटा, जिसमें d क्या है, डायमीटर ऑफ द पार्टिकल्स है, रो1 डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल्स, रो2 आपका डेंसिटी ऑफ लिक्विड, g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और n क्या है, विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। स्टोक लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ हिंडर्ड वेलोसिटी। हिंडर्ड वेलोसिटी मैंने क्या बताया कि जो आपके हैवियर पार्टिकल हैं वो आपके लाइटर पार्टिकल को क्या करेगा, पुश करेगा। पुश करने से इसकी वेलोसिटी इफेक्ट हो जा रही है, और जब इसकी वेलोसिटी इफेक्ट हो रही है तो उस कंडीशन में स्टोक्स लॉ को फॉलो हम लोग स्टोक्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। तो ये आपका स्टोक्स इक्वेशन है, आपको याद होना चाहिए, डी स्क्वायर अंडर ब्रैकेट रो1 माइनस रो2 g डिवाइडेड बाई 18 ईटा। इसमें यह ग्रेविटी का इफेक्ट है, ये विस्कोसिटी है, ये डेंसिटी आपके पार्टिकल्स का, ये लिक्विड का, और डायमीटर ऑफ लिक्विड। देखा जाए सेडिमेंटेशन मेथड का यूज करके हम लोग कैसे पार्टिकल्स के साइज का सेपरेशन करते हैं। तो इसमें जो मेथड यूज किया जाता है कंटिन्यूअस सेडिमेंटेशन टैंक। कंटिन्यूअस सेडिमेंटेशन टैंक में क्या, एक सैलो टैंक इज अरेंज्ड विथ इनलेट एंड आउटलेट। सैलो मतलब छिछला, ऐसे एक टैंक होगा इस तरह से, इस तरह से एक टैंक होगा आपका, जिसमें कहा गया कि सैलो टैंक अरेंज्ड विथ इनलेट एंड आउटलेट, यानी इसमें एक इनलेट दे दिया जाए, ऐसे यहाँ से हम लोग इन करेंगे, और एक दे दिया जाए यहाँ पे आउटलेट। तो वही सिस्टम यहाँ पे दिया गया है, ये लिक्विड इनलेट है यहाँ पे और ये लिक्विड आउटलेट है,
और नीचे देखिए सैलो सिस्टम डेवलप किया गया है, ये सैलो है आपका। तो और यहाँ पे हमारा पार्टिकल का कलेक्शन है। अब होता क्या है कि पार्टिकल्स एंटरिंग द टैंक, टू फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल्स। अब यहाँ पे हमने क्या किया, सॉलिड प्लस लिक्विड दोनों को हम लोग एंटर करेंगे। ये कंडीशन ये है कि ये सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होना चाहिए, यानी ये हम लोग इसको क्या कह रहे हैं, सस्पेंशन। ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए, ये सस्पेंशन है, सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होगा। तो अब इस पूरे सिस्टम इस तरह से लिक्विड है, अब ये लिक्विड ट्रेवल करेगा। अब यहाँ पे पार्टिकल है हमारा, इसमें लिक्विड पार्टिकल है, छोटे और बड़े, यानी लार्जर भी है और स्मॉलर भी है। तो कोई भी पार्टिकल अगर ट्रेवल कर रहा है इस सिस्टम में, तो दो तरह के फोर्स एप्लीकेबल है, हॉरिजॉन्टल फोर्स एंड वर्टिकल कंपोनेंट, यानी वर्टिकल कंपोनेंट या वर्टिकल फोर्स इसको कह सकते हैं। हॉरिजॉन्टल फोर्स ड्यू टू फ्लो ऑफ लिक्विड कैरी द पार्टिकल्स फॉरवर्ड, यानी जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो ड्यू टू किसके कारण लग रहा है, फ्लो ऑफ फ्लूइड के, जो कैरी द पार्टिकल्स फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मतलब आगे ले जाएगा, पार्टिकल्स को आगे ले जा रहा है। वर्टिकल कंपोनेंट क्या लग रहा है, ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर यहाँ पे देखिए जो पार्टिकल है, अगर ये लार्जर पार्टिकल है, तो अब ये लिक्विड जब फ्लो करेगा तो पार्टिकल भी आगे जाएगा, आगे जा रहा है, तो इसमें कौन सा फोर्स लग रहा है, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है। हॉरिजॉन्टल फोर्स के नाते पार्टिकल का यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, जितनी दूर डिस्टेंस ट्रेवल करे, तो ये आपके पार्टिकल को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाएगा, ठीक। और इसी के साथ साथ चूंकि इसका वेट है, इस पे ग्रेविटी का इफेक्ट आ रहा है, तो ये पार्टिकल को क्या करेगा, नीचे लाएगा। तो दो चीजें काम में, एक फोर्स जो पार्टिकल्स को आगे ले जाना चाह रहा है, और एक फोर्स है जो पार्टिकल्स को नीचे ला रहा है, जिसे वर्टिकल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स आपके पार्टिकल्स के डिस्टेंस को तय करेगा कि कितना दूर ये पार्टिकल जाएगा। यानी पार्टिकल लार्जर है, अगर हैवी है तो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, पार्टिकल लाइटर है, पार्टिकल साइज छोटा है, अगर स्मॉलर पार्टिकल है तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो उसी सिस्टम में अगर आप देखें इस फिगर में, यहाँ पे लिक्विड इनलेट दिया गया, यहाँ पे लिक्विड आउटलेट दिया गया। जैसे आपने इस पे सॉलिड प्लस लिक्विड इन किया, सॉलिड क्या होना चाहिए, अनडिसॉल्व किया, तो ये जो पार्टिकल है इस पे दो सिस्टम ट्रेवल के, एक तो फ्लो ऑफ फ्लूइड के कारण जो हॉरिजॉन्टल फोर्स जिसको हम लोग कहना लगा यहाँ पे ग्रेविटी, जिसके कारण यहाँ पे वर्टिकल फोर्स है, वर्टिकल कंपोनेंट लग रहा है। अब ये पार्टिकल्स क्या होगा, जो लार्जर पार्टिकल होगा और स्मॉलर पार्टिकल होगा। लार्जर पार्टिकल कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और यहाँ पे सेटल हो गया, तो इस सैलो सिस्टम में जो कलेक्ट हो रहा है वो लार्जर पार्टिकल है, और आपका जो लिक्विड फ्लो है स्मॉलर पार्टिकल है, वो आपके ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, तो यहाँ पे स्मॉलर पार्टिकल कलेक्ट हो रहा है। तो इसी तरह से आपके फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल अकॉर्डिंग टू साइज कलेक्ट होते जाएंगे, यानी लार्जर होगा, कोर्स होगा, फिर इसी तरह से मॉडरेट कोर्स होगा, फिर आपका फाइन हो, मॉडरेट फाइन होगा, फिर फाइन, इसी तरह से आपके पार्टिकल्स का कलेक्शन होता जाएगा। तो कंटिन्यूअस सेडिमेंटेशन टैंक में भी जो ये गवर्न होगा, ये भी स्टोक्स लॉ से ही गवर्न होगा। जो स्टोक्स लॉ भी मैंने बताया, डी स्क्वायर अंडर ब्रैकेट रो 1 माइनस रो 2 जी डिवाइडेड बाई टी नीटा। तो अब ये देखिए कहा गया कि कोरेस्ट पार्टिकल, यानी इसको लार्जेस्ट पार्टिकल कह रहे हैं, विल बी सेटल नियर द इनलेट ऑफ लिक्विड। फाइनेस्ट स्मॉलर पार्टिकल विल सेटल नियर द आउटलेट ऑफ द लिक्विड। ये भी आपको समझ में आ रहा है कि जो कोर्स पार्टिकल, कोर्स मतलब लार्जर पार्टिकल, ये सेटल होगा कहाँ, इनलेट ऑफ द लिक्विड, यानी जो लिक्विड का इनलेट है उसी के पास हमारा लार्जर पार्टिकल कलेक्ट होगा। फाइनेस्ट यानी जो स्मॉलर पार्टिकल है विल सेटल नियर द आउटलेट ऑफ द लिक्विड, तो जो फाइनर पार्टिकल है वो आउटलेट के करीब आए। क्लियर है, यानी जो इनलेट है लिक्विड का, इस इनलेट लिक्विड के पास बड़े बड़े पार्टिकल्स कलेक्ट हो जाएंगे, लार्जर पार्टिकल। जो लिक्विड आउटलेट है यहाँ पे हमारे फाइन पार्टिकल कलेक्ट होंगे। तो वही लिखा गया, कोरेस्ट यानी लार्जेस्ट पार्टिकल विल सेटल, नीचे आएंगे, नियर टू द इनलेट ऑफ लिक्विड, यानी जो लिक्विड का इनलेट इसी के पास होंगे। फाइनेस्ट मीन्स स्मॉलर पार्टिकल्स विल सेटल नियर टू द आउटलेट ऑफ द लिक्विड, यानी जो फाइनेस्ट यानी जो स्मॉलर पार्टिकल है वो आपके लिक्विड के आउटलेट के पास होंगे। क्लियर हो गया। तो ये आपका सेडिमेंटेशन मेथड था। नेक्स्ट मेथड है इल्यूट्राइजेशन मेथड। अब नेक्स्ट मेथड देखते हैं इल्यूट्राइजेशन। तो इसका प्रिंसिपल देखा जाए, ये भी वर्क करता है सेडिमेंटेशन मेथड। इसका भी जो प्रिंसिपल है वो है सेडिमेंटेशन मेथड, यानी जो पार्टिकल सेटल होते हैं
जो अभी पिछले सेडिमेंटेशन मेथड में पढ़ा, तो इसका भी प्रिंसिपल जो है वो सेडिमेंटेशन मेथड है। देखें इल्यूट्रेशन है क्या? इल्यूट्रेशन इज अ प्रोसेस फॉर सेपरेटिंग पार्टिकल्स बेस्ड ऑन देयर साइज, शेप एंड डेंसिटी। तो यहाँ पे भी हम लोग पार्टिकल्स को सेपरेट कर रहे हैं, जो किस पे बेस्ड है? साइज, शेप एंड डेंसिटी। तो ये सेडिमेंटेशन में भी आपने देखा कि पार्टिकल के साइज, शेप एंड डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। गैस और लिक्विड फ्लोइंग इन द डायरेक्शन यूजुअली अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ सेडिमेंटेशन। एक डिफरेंस है आपका सेडिमेंटेशन जो मेथड अभी आप कंटिन्यूअस फ्लो टैंक में पढ़ा आपने, कि गैस और लिक्विड फ्लोइंग इन डायरेक्शन यूजुअली अपोजिट, उल्टा होगा, टू द डायरेक्शन ऑफ सेडिमेंटेशन। यानी जो लिक्विड का फ्लो होगा वो फ्लो क्या होगा? अपोजिट होगा डायरेक्शन ऑफ सेडिमेंटेशन। अब डायरेक्शन ऑफ सेडिमेंटेशन का मतलब क्या है? कि जो सेडिमेंटेशन हो रहा है वो आपका इस तरह से हो रहा है, डाउनवर्ड टुवर्ड्स द ग्रेविटी, और लिक्विड का फ्लो कैसे होगा? अगेंस्ट द ग्रेविटी। यानी ये जो पार्टिकल है ये सेटल हो रहा है ग्रेविटी के नाते, डाउनवर्ड इसका है, और जो लिक्विड हम लोग फ्लो कराएंगे वो इसके अपोजिट होगा, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। दिस मेथड इज मेनली यूज फॉर द पार्टिकल्स स्मॉलर देन 1 माइक्रोमीटर। अगर बहुत स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं तो फिर हम लोग इस मेथड का यूज करते हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे सेडिमेंटेशन कंटिन्यूअस फ्लो टैंक से जो डिफर करता है वो यही है कि जो सेडिमेंटेशन है आपका, डायरेक्शन ऑफ सेडिमेंटेशन के अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग लिक्विड का फ्लो कराते हैं। अब देखा जाए एपरेटस जो यूज किया जाता है इल्यूट्रेशंस में, इट कंसिस्ट वर्टिकल कॉलम। ये देखिए कॉलम्स है वर्टिकल, ये सारे वर्टिकल कॉलम है। एन इनलेट नियर द बॉटम एंड आउटलेट एज द बेस फॉर द फोर्स पार्टिकल। तो इनलेट होगा बॉटम में, हम लोग इनलेट दे रहे हैं यहाँ पे, पंप के थ्रू देंगे क्योंकि अपोजिट टू द सेडिमेंटेशन, यानी हमें अपवर्ड मूवमेंट कराना है लिक्विड का। जब अपवर्ड मूवमेंट कराना है तो हम लोग इसलिए पंप कनेक्ट किए हुए इससे। एंड ओवरफ्लो नियर द टॉप फॉर फ्लूइड एंड फाइन पार्टिकल। ओवरफ्लो सिस्टम होगा जहां से हमारा फाइन पार्टिकल कलेक्ट होगा। तो ये जो सिस्टम है आपका ऑपरेटर से, देखिए ये कॉलम है, ये एक कॉलम। अगर सिंगल सिस्टम देखा जाए यहाँ पे 1, 2 और 3 सिस्टम कनेक्टेड है, लेकिन अगर 1 कॉलम की बात करें तो ये एक 1 कॉलम है। यहाँ पे आपका इनलेट दिया हुआ और यहाँ पे आउटलेट दिया गया है, ठीक। अब आपका क्या है कि ये सिस्टम यहाँ से इन करेगा तो अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट होगा, किसका? लिक्विड का। लेकिन जो सेडिमेंटेशन होगा वो क्या होगा? डाउनवर्ड होगा। लेकिन उन्हीं पार्टिकल का सेडिमेंटेशन होगा जो क्या होंगे? कोर्स पार्टिकल होंगे। जो लार्जर पार्टिकल होंगे वो तो सेडिमेंट होंगे, लेकिन जो फाइन पार्टिकल होंगे वो इसके साथ मूव करके कहाँ चले आएंगे? आउटलेट के पास। कौन से आएंगे? फाइन सिस्टम के पास। वही जो आपको कंटिन्यूअस सिस्टम में बताया गया कि आपने लिक्विड को इस तरह से फ्लो किया था, सैलो टैंक आपने लिया था, ऐसे लिक्विड को आपने फ्लो किया, जो नियर आउटलेट था तो इनलेट के नियर आपको क्या मिला था? कोर्स पार्टिकल, और आउटलेट के नियर क्या मिला था आपको? फाइन पार्टिकल। तो यहां पे भी वही सिस्टम है कि आप लिक्विड को सिर्फ क्या कर, अगेंस्ट सेडिमेंटेशन फ्लो करा रहे हैं, लेकिन कोर्सर पार्टिकल आपके आउटलेट के पास मिल रहे हैं और फाइन पार्टिकल आपको जो कोर्सर पार्टिकल हैं वो आपके इनलेट के पास मिल रहे हैं, और जो आपके पास फाइन पार्टिकल हैं वो कहां मिल रहे हैं? आउटलेट के पास, ठीक है। तो वर्किंग देखा जाए, ड्राई पाउडर और पेस्ट इज मिक्स विद द लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड प्लेस्ड इन द टैंक। अगर हम एक टैंक माने, इलेक्ट्रेशन टैंक अगर हम देखें तो ड्राई पाउडर और पेस्ट, हम ड्राई पाउडर या पेस्ट बनाएंगे लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर के साथ। अगर ये सिस्टम देखा जाए इस तरह से, तो यहाँ पे आपने इस तरह से पूरे सिस्टम में क्या रखा है? वाटर, और उसके बाद आपने इस तरह से इसमें आपके पार्टिकल्स हैं। अब होगा क्या? डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स दे विल सेटल डाउन और सस्पेंडेड इन द वाटर। अब क्या होगा कि जैसे इसमें आपने सॉलिड को सस्पेंड किया है, तो जो लार्जर पार्टिकल हैं वो आएंगे बॉटम पे, ठीक, और अपने साइज और वेट और डेंसिटी के अकॉर्डिंग ये अपने लेयर्स में क्या होंगे? सस्पेंडेड होंगे। द सैंपल इज ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट हाइट थ्रू द आउटलेट्स एंड ड्राइड। हम लोग यहाँ से कलेक्ट किए, यहाँ से कलेक्ट किया लिक्विड को, यहाँ से कलेक्ट किया और यहाँ से कलेक्ट किया, ड्राई किया। तो ये जो पोर्शन है ये आपको कोर्स पार्टिकल मिलेगा, इस सिस्टम से मॉडरेट कोर्स मिलेगा, यहाँ पे आपको फाइन मिलेगा, यहाँ पे आपको मॉडरेट। तो इस सिस्टम से क्लासीफाई होंगे आपके पाउडर्स को, आप अपने साइज के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। दस द पाउडर विथ वेरियस साइज फ्रैक्शन इज ऑब्टेन्ड।
यानी बहुत सारे फ्रैक्शंस हम लोगों को ऑब्टेन होंगे एंड द फ्रैक्शन आर सेपरेटेड एंड ड्राई, फिर उनको सुखा लेंगे तो हमारे पाउडर का सेपरेशन हो गया। देखा जाए वन कॉलम विल गिव सैंपल इन टू फ्रैक्शन। अगर आप एक कॉलम यूज करते हैं इस तरह से, इनलेट आपने यहां से दिया और यहां से आपने आउटलेट दिया, तो वन कॉलम यूज कर रहा है तो दो ही फ्रैक्शन आपको मिलेंगे। दो फ्रैक्शन का मतलब क्या, दो साइज के पार्टिकल मिलेंगे। आपने यहां से इन किया लिक्विड को प्लस सॉलिड को इन किया, तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, कोर्स, और ये लिक्विड इस तरह से ट्रेवल करके यहाँ पे आउटलेट आपने इसको दिया है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, फाइन। तो दो ही फ्रैक्शन मिला आपको, एक तो कोर्स पार्टिकल मिला, दूसरा क्या मिला, फाइन। तो वन कॉलम विल गिव सिंगल सेपरेशन इनटू द फ्रैक्शन। यानी आप एक कॉलम अगर इस तरह से आप यूज करते हैं तो दो ही फ्रैक्शन आपके पार्टिकल्स के मिलेंगे, यानी दो साइज, कोर्स पार्टिकल एंड फाइन पार्टिकल्स। ठीक है। इफ मोर देन वन फ्रैक्शन इज रिक्वायर्ड, अगर एक से ज्यादा फ्रैक्शन हमको चाहिए, मीन्स हमें कोर्स भी चाहिए, मॉडरेट कोर्स भी चाहिए, फाइन भी चाहिए, मॉडरेट फाइन भी चाहिए, तो नंबर ऑफ ट्यूब्स इंक्रीजिंग, तो हमें नंबर ऑफ ट्यूब्स इंक्रीज करना पड़ेगा। जैसे 1, 2 और 3, हमने 3 कॉलम यहां पे यूज किए हैं। ठीक है। इंक्रीजिंग एरिया क्रॉस सेक्शन कैन बी कनेक्टेड इन द सीरीज। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीजिंग एरिया। अब आप देखो पहला ट्यूब का एरिया कम है, दूसरे का एरिया ज्यादा है, और तीसरे का एरिया और आपने बढ़ा दिया, तो आप नंबर ऑफ ट्यूब भी बढ़ा रहे हैं और साथ में ट्यूब का एरिया भी बढ़ा रहे हैं। दो चीजें आप ध्यान दीजिए, पहला आप क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ ट्यूब, नंबर ऑफ ट्यूब आपने इंक्रीज किया, तो कहा कि अगर आप एक से ज्यादा फ्रैक्शन चाहिए तो हमें नंबर ऑफ ट्यूब इंक्रीज करना पड़ेगा। ऑफ इंक्रीजिंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो हमें जो ट्यूब का एरिया है वो भी क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज। तो आपको इस फिगर से दिख रहा है, पहले ट्यूब का एरिया आप देखें ये हमें, और दूसरे का देखिए, और तीसरे का, तो हमने एरिया भी क्या किया, इंक्रीज कर दिया। अब इससे क्या होगा कि हमें मोर देन वन फ्रैक्शन मिलेगा, यानी यहाँ पे सबसे कोर्स पार्टिकल, फाइन पार्टिकल फिर यहाँ पे ट्रेवल होगा, फिर इस जो पार्टिकल यहाँ ट्रेवल हो रहा है, फिर यहाँ पे उसमें मॉडरेट कोर्स मिलेगा, और फिर आपके पास मॉडरेट फाइन ऊपर चला जाएगा, फिर यहाँ पे फाइन मिलेगा, फिर यहाँ पे आपको वेरी फाइन मिलेगा, तो आपको डिफरेंट फ्रैक्शंस मिल गए आपको। द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड डिक्रीजेज इन सक्सीडिंग ट्यूब एज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीजेज, thus giving the number of fraction. The velocity of fluid decreases. Velocity of fluid क्या करना है, डिक्रीज करना है इन सक्सीडिंग ट्यूब, यानी जैसे जैसे हम ट्यूब में आगे बढ़ रहे हैं इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो जाएगी। यानी यहाँ पे आपने जो आप लिक्विड दिए तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, लेकिन जब इस ट्यूब में जाएगा तो एज कंपेयर टू द वन, इसमें लिक्विड की वेलोसिटी कम होगी, और जैसे थर्ड सिस्टम में इन करेगा तो यहाँ पे लिक्विड की वेलोसिटी एज कंपेयर टू द टू कम हो जाएगी। तो वहीं पे लिखा गया था वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड डिक्रीजेज इन सक्सीडिंग ट्यूब, यानी वेलोसिटी फ्लूइड की डिक्रीज करना, सक्सीडिंग यानी जैसे जैसे हम ट्यूब में बढ़ते जाएंगे, एज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीजिंग, यानी जैसे जैसे हम क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज कर रहे हैं हमारे ट्यूब के फ्लूइड की वेलोसिटी भी डिक्रीज हो रही है, thus giving the number of fraction। अब यहाँ पे नंबर ऑफ फ्रैक्शंस मिलेगा। These फ्रैक्शन आर सेपरेटेड, हम इन फ्रैक्शंस को सेपरेट करेंगे और इसको क्या करेंगे, ड्राई कर लेंगे। यानी यहाँ से हमने सेपरेशन सेलेक्ट किया, यहाँ से फिर कलेक्ट किया, यहाँ से कलेक्ट किया, और यहाँ से, यानी 4 फ्रैक्शंस आपको यहाँ पे मिल गए। इन चारों फ्रैक्शंस को हम कलेक्ट करेंगे, ड्राई करेंगे, मीन्स आपको जो भी मिलेगा, ड्राई क्यों करेंगे, क्योंकि हमें जो आउटलेट यहाँ पे जो मिलेगा प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट में क्या होगा, सॉलिड प्लस लिक्विड। अब इस लिक्विड को क्या करना पड़ेगा, इवापोरेट करेंगे, तभी तो सॉलिड ड्राई फॉर्म में मिलेगा। तो ये चीजें आपके इलेक्ट्रेशन सिस्टम में आपको याद रखना है कि अगर हम सिंगल ट्यूब यूज करते हैं तो हमें सिर्फ 2 फ्रैक्शन मिलेंगे, 2 से ज्यादा फ्रैक्शन हमें चाहिए तो नंबर ऑफ ट्यूब्स हमें यूज करना है, हमें ट्यूब्स, नंबर ऑफ ट्यूब्स भी बढ़ाएंगे और साथ में ट्यूब का डायमीटर भी हम क्या करेंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया भी बढ़ाएंगे, लिक्विड को एंटर करेंगे, वेलोसिटी हम डिक्रीज करते जाएंगे जैसे जैसे हम ट्यूब्स का एरिया इंक्रीज करते जा रहे हैं। ठीक है। और सेपरेशन का वही सिस्टम है, ये आपका यहाँ से जब लिक्विड इन करेगा तो वो जो पार्टिकल आपका जो लिक्विड है, स्मॉलर पार्टिकल है, इस पे आपका लिक्विड का फ्लो आएगा, एक आपको इसको क्या करेगा, डाउनवर्ड ले जाने का प्रयास करेगा, और एक इसको क्या करेगा, अपवर्ड लेके जाएगा। तो आपने वेट और साइज के अकॉर्डिंग आपका जो सॉलिड पार्टिकल है वो ट्रेवल करेगा, यानी जो बहुत हैवी होगा वो पहले ही कॉलम में कलेक्ट हो जाएगा, जो उससे छोटा होगा, वेट कम होगा, वो सेकेंड कॉलम में कलेक्ट होगा, उससे भी जो, क्योंकि आपका वेट
आपको पता है वेट और साइज आपकी क्या करते हैं, मूवेबिलिटी को डिसाइड करता है कि आप कितना दूर ट्रेवल करेंगे। ठीक है, अब देखा जाए इसका एडवांटेज क्या है। तो द प्रोसेस कंटिन्यूअस प्रोसेस है, आपने ट्यूब इस तरह से कनेक्ट किया, यहाँ से इन किया है, ये यहाँ से इन किया है और फिर यहाँ से इन किया है, तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है आपका। द सेपरेशन इज क्विक, इसमें सेपरेशन फास्ट हो रहा है। द ऑपरेटर्स कंसिस्ट वर्टिकल कॉलम्स, इसमें हमने वर्टिकल कॉलम यूज किए हैं। डिसएडवांटेज देखा जाए, सस्पेंशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल हैज टू बी डाइल्यूटेड व्हिच मे नॉट बी डिजायर्ड इन द सर्टेन केसेस। तो यहाँ पे देखें जो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि आप वेट सीविंग कर रहे हैं एक तो वेट सीविंग का मतलब आप लिक्विड यूज करेंगे, यानी हमें जब सेपरेशन करना है तो अपने सॉलिड को, जो भी सॉलिड पाउडर है हमारे पास जिसको हमें सेपरेशन करना है उसमें हमको क्या करेंगे, लिक्विड। तो बहुत सारे ऐसे कंडीशन है जिसमें सॉलिड लिक्विड के साथ डिजायरेबल कंडीशन नहीं है, उस कंडीशन में जो मेथड है सुटेबल नहीं होगा। तो ये था आपका साइज सेपरेशन में आपका वेट सीविंग। तो वेट सीविंग में दो चीजें आपने देखी, सेडिमेंटेशन, इस सेडिमेंटेशन में भी आपने दो चीजें देखा, एक तो कंटिन्यूअस टैंक आपने देखा, कंटिन्यूअस टैंक, और दूसरा आपने देखा इल्यूट्राइशन। तो कंटिन्यूअस टैंक में आपने कुछ सिंपल कुछ नहीं देखा था, आपने सिर्फ एक सैलो आपने कंटेनर यूज किया था इस तरह से, और आपने यहाँ से लिक्विड इन किया और लिक्विड यहाँ से आउट हुआ। लिक्विड इन करने का मतलब इस लिक्विड के साथ लिक्विड प्लस आपने सॉलिड इन किया, तो जो भी आपका पार्टिकल्स है उस पर दो फोर्स अप्लीकेबल था, ये आपको याद रखना, एक तो इस तरह से फोर्स हुआ और एक इस तरह से। इसको आपने कहा था हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा था, और ये हॉरिजॉन्टल फोर्स क्यों लगा था, ड्यू टू फ्लो ऑफ फ्लूइड। वर्टिकल फोर्स लगा, ये ग्रेविटी की वजह से लगा। तो अब ये दो फोर्स इस पे काम करते हैं, ये दोनों फोर्स आपके पार्टिकल्स के डिस्टेंस को ट्रेवल करेंगे। लार्जर पार्टिकल आपके इनलेट के पास कलेक्ट होंगे और जो फाइन पार्टिकल है वो आउटलेट के पास कलेक्ट होंगे। इसी तरह से इल्यूट्राइशन सिस्टम में आप टैंक की बजाय आपने क्या यूज किया, कॉलम आपने यूज किया। तो इस तरह से कॉलम आपने यूज किया और इस कॉलम में आपने इनलेट और आउटलेट इस तरह से दिया। लेकिन ये कंटिन्यूअस सेडिमेंटेशन टैंक से डिफर कैसे हुआ कि यहाँ पे जो फ्लो है लिक्विड का, लिक्विड प्लस सॉलिड जो आप फ्लो करा रहे हैं वो सेडिमेंटेशन के अपोजिट हो रहा है, यानी सेडिमेंटेशन ग्रेविटी के इफेक्ट से नीचे आ रहा है, ये आपका पार्टिकल्स, लेकिन जो लिक्विड आपने फ्लो कराया वो क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, और आपने भी देखा कि हम एक ट्यूब यूज कर सकते हैं, मोर देन वन ट्यूब यूज कर सकते हैं। एक ट्यूब अगर आप यूज करते हैं तो दो फ्रैक्शन मिलेंगे आपको, और अगर आपको ज्यादा फ्रैक्शंस की रिक्वायरमेंट है तो आप नंबर ऑफ ट्यूब यूज कर सकते हैं। कंडीशन ये होनी चाहिए कि जैसे जैसे ट्यूब आप यूज कर रहे हैं, नंबर ऑफ ट्यूब इंक्रीज कर रहे हैं, तो आप एरिया भी आप क्या करेंगे, यूज करते जाएंगे, और जो वेलोसिटी जब आप दे रहे हैं लिक्विड प्लस सॉलिड की, तो वो सक्सीडिंग ट्यूब में आपकी जो लिक्विड की वेलोसिटी है वो भी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द साइज सेपरेशन में वेट सेविंग। तो वेट सेविंग में आपको कंटिन्यूअस और इल्यूट्रेशन सिस्टम याद रखना है। इस सब्जेक्ट से रिलेटेड या फार्मास्यूटिक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई कैन ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। थैंक यू।